स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब तक हम लोगों ने देखा कि सांजी की बहुत बुरी तरीके से पिटाई होती है, पर्ल उसको मार मार के लगभग बेहोश कर देता है। फिर भी सांजी हार नहीं मानता और उस रेस्टोरेंट को छोड़ना नहीं चाहता। वो बोलता है कि इस बूढ़े आदमी का ट्रेजर है ये रेस्टोरेंट, मैं इसको इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि कैसे जेफ ने सांजी की जान बचाई थी और उसके बाद से सांजी और जेफ ने मिलकर ये रेस्टोरेंट खोला। तो सांजी बोलता है कि अगर मैं अपनी पूरी जान भी दाव पे लगा दूँ ना तो भी मैं इस बूढ़े आदमी का कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। जिसके बाद लूफी जोर से लात मारता है और बाराती रेस्टोरेंट के एक फिन को तोड़ देता है, जिसके बाद उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। तो हम लोग होते हैं क्रीक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है, ओए टोपी वाले लड़के, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम मेरी शिप तोड़ना चाहते हो क्या? उसके बाद वो गिन को बोलता है, गिन मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, जेफ का भेजा उड़ा दो, गोली मार दो जेफ को। लेकिन हम लोग होते हैं गिन के हाथ कांपने लगते हैं। वो बोलता है, लेकिन डॉन, इसने हमारी जान बचाई थी, इसने हमने 100 लोगों का खाना भी दिया था, आप क्या सच में इसको मारना चाहते हैं? तभी लूफी बोलता है कि हाँ हाँ, वैसे ही मैंने तुम लोगों के ऊपर अटैक नहीं किया, मैंने बस फिन तोड़ी है इस जहाज की, तुम जेफ को मारना क्यों चाहते हो? तभी सांजी उसको बोलता है, ओए छोटू, तुम पागल हो क्या? तुम जानते भी हो रेस्टोरेंट कितना था कीमती है, तुम क्या करने वाले थे? तो लूफी बोलता है, मैं तो बस इस जहाज को डुबोने वाला था और कुछ नहीं। तभी हम लोग सांजी उसकी कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तुम जानती भी हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तो लूफी बोलता है, हाँ, मगर मैं शिप को डिस्ट्रॉय कर लूंगा तो तुम लोगों के लिए लड़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा ना, तुम लोग फिर किस लिए लड़ोगे अगर ये शिप ही नहीं बचेगी तो सांजी बोलता है, तुम जानते भी हो उस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ भी? ये कितना था कीमती, एक खजाना है इस बुड्ढे का। तो लूफी बोलता है, अच्छा, तो तुम इस रेस्टोरेंट के लिए अपनी जान देना चाहते हो? तुम पागल वागल को क्या? तुम्हें पता है इस बुड्ढे ने तुम्हारी जान बचाई थी, तो तुम इसकी जान बचाने का दाव अपनी जान देकर दोगे? तुम पागल हो, एहसान चुकाया नहीं जाता। इसने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया था ताकि तुम अपनी जान दे दो। जान बचाने के बदले अपनी जान कोई तभी देता जब वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो कि वो उसका एहसान ना चुका सके। तो क्या तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो? तभी सांजी बोलता, अच्छा फिर तुम ही बता दो कोई और रास्ता है तो इस रेस्टोरेंट को बचाने का। तुम लोग होते लूफी और सांजी आपस में लड़ रहे होते, तभी पर्ल उन दोनों को बोलते, तुम लोग कितने ज़्यादा डिसग्रेसफुल हो, तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारी सिचुएशन कितनी ज़्यादा खराब है? तुम पहले ही बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हो कि तुम्हें डॉन क्रीक के पायरेट से फाइट करनी पड़ रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पर्ल अपने फायर प्लर अटैक से उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला हुआ होता है। तभी गिन को गुस्सा आ जाता है और वो बीच में आकर उसकी शील्ड तोड़ देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं पर्ल को यकीन नहीं होता। वो बोलता है कि गिन, आपने ऐसा क्यों किया? तो गिन बोलता है, पर्ल मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हें मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है। तभी क्रिक गिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, गिन तुम पागल हो गए क्या? क्या तुम हम लोगों को धोखा दे रहे हो? तो गिन बोलता है, मुझे माफ करना डॉन क्रिक, मैं आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन इन दोनों ने हमारी जान बचाई, मैं इन दोनों को मारना नहीं चाहता, एटलीस्ट कम से कम इस तरीके से नहीं मारना चाहता। आप प्लीज मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं उनको ढंग से मारूं, ढंग से फाइट करके। तो क्रिक बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लेकिन तुम हमारे चीफ बैटल कमांडर हो, तो तुम्हें जो करना है वो करो। तो सांजी बोलता, चीफ बैटल कमांडर मतलब ये चेला नहीं है डॉन क्रीक का? और बाकी सारे लोग भी सोचने लगते हैं, अच्छा तभी ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने इस पर्ल की शील्ड एक ही झटके में तोड़ दी, ये चीफ कमांडर है इन लोगों का। तभी हम लोग देखते हैं कि लूफी बोलता है, देखा देखा मेरा प्लान कामयाब हो गया ना, मैं इसका खुलासा करना चाहता था तुम्हारे सामने। तो सांजी बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें तो खुद नहीं पता था, तुम पागल मत बनाओ हम लोगों को। तभी गिन सांजी को बोलता है कि देखो सांजी, मैं तुम लोगों को बिना चोट पहुंचाए ये शिप लेना चाहता था, लेकिन अब अगर मुझे पता है कि तुम इस बिना चोट पहुंचे ये शिप दोगे नहीं, तो इसलिए कम से कम मैं तुम्हारी सम्मान के लिए तुम्हें जान से यहीं पे मारूंगा, और तुम्हें भी स्ट्रो हेड वाले लड़के, मैं तुम्हारा भी सम्मान करूंगा। तो लूफी बोलता है, अच्छा, लेकिन तुम मुझे मार नहीं पाओगे, लेकिन क्योंकि मैं तुम जैसे कमजोर से हारूंगा थोड़ी। तभी सारे पायरेट्स को गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम हमारे चीफ कमांडर को कमजोर बोलोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे चीफ बैटल कमांडर को कमजोर बोलने की? तुम जानते भी हम कौन है? हम द क्रीक्स पायरेट है, हम लोग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट है ईस्ट ब्लू सी के। तभी लूफी बोलता है, लेकिन तुम लोगों को तो स्ट्रॉन्गेस्ट इसीलिए बोला चाहता था ना क्योंकि तुम लोगों के पास 5,000 लोगों की सेना थी, तुम तो अब सिर्फ 100 ही जने बचे हो। तभी हम लोग वो सारे पायरेट्स को गुस्सा आ जाता है और वो लूफी को मारने के लिए जाने लगते हैं। तभी क्रीक उन लोगों को रोक लेता है। तो वो लोग बोलते हैं, लेकिन डॉन क्रीक, इसने हम लोगों को कमजोर बोला। तो क्रीक बोलता है कि अगर ये तुम्हें कमजोर बोल रहा है और तुम लोगों को गुस्सा आ रहा है तो तुम प्रूफ कर रहे हो कि तुम लोग कमजोर हो, चुपचाप यहीं पे बैठे रहो, लड़ाई का मजा देखो, तुम्हें पता है वो कौन है? उसके बाद हम लोग देखते हैं वो गिन को बोलता है, गिन, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, तुम उस कुक को ठिकाने लगा दो, और ये जो लड़का है जो तुमसे तू तड़ाक करके बात कर रहा है, इसको मैं ठिकाना लगा दूंगा, ये बेवकूफ़ है एकदम, इसको कुछ भी नहीं पता। मैं इसको दिखाऊंगा कि इसके डेविल फ्रूट की जो ताकत है वो मेरे सामने कुछ काम की नहीं है। तो लूफी बोलता है, अच्छा तुम्हें इतना ज़्यादा इंतजार है, चलो तुम ज़्यादा इंतजार मत करो, मैं वहीं पे आ रहा हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी धुलाई करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं सारे पायरेट्स चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि इस कुक की तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इसने हमारे गिन मास्टर को देखा नहीं अभी फाइट करते हुए। गिन जब अपना ये वेपन हाथ में पकड़ लेता है मतलब कुछ ना कुछ सच में सीरियस है। इसका जो निक नेम है वो डीमन ऐसे ही नहीं है। और हम लोग देखते हैं गिन अपना हथियार जोर जोर से घुमाने लगता है और वो लोग बोलते हैं कि गिन इतना ज़्यादा निर्दयी है कि इसका जो दुश्मन होता है चाहे वो रोने लगे चाहे वो भीख मांगने लगे माफी की, लेकिन फिर भी गिन किसी को छोड़ता नहीं है। तभी हम लोग होते हैं गिन अपने वेपन से अटैक करता है सांजी के ऊपर, लेकिन सांजी उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद सांजी भी अपनी किक से गिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गिन उससे बच जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गिन अपने हथियार से सांजी को नीचे दबा लेता है और वो उसको मारने वाला होता है। उसको बोलता है कि ज़्यादा तड़पो मत, चुपचाप अपनी जान दे दो। तभी हम लोग सारे पायरेट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं, देखा हमारे चीफ कमांडर की ताकत, वो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। तभी हम लोग
लोग देखते हैं कि सांजी अपनी सिगरेट उसके मुंह पे फेंकता है और उसके बाद उसको जोर से लात मार देता है, जिसके बाद हम लोग होते हैं गिन भी उसके पेट के ऊपर अपने हथियार से अटैक कर देता है। अब हम लोग देखते हैं वो दोनों ही पड़ जाते हैं, दोनों की हालत खराब हो जाती है। तो सारे पायलट सोचते हैं कि क्या मिस्टर गिन हार जाएंगे, इस कुक से मिस्टर गिन हार जाएंगे। तभी क्रीक बोलता है कि तुम लोग जानते भी हो गिन कौन है, वो बहुत ज़्यादा ठंडे दिमाग वाला डीमन है, इसीलिए मैं उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। मैंने उसको ऐसे अपना चीफ कमांडर थोड़ी बनाया बैटल का, तुम अभी देखो वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। तभी हम लोग देखते हैं कि पैटी बोलता है कि सांजी ठीक तो ना, सांजी को काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी है। तभी कारिन बोलता है कि कम से कम उसकी 5-6 हड्डियां तो टूटी होंगी, क्योंकि पर्ल ने उसको मारा था और अब की बार इस हथियार से उसको कितना यदि चोट लग गई होगी। तभी हम सांजी हंसते हुए बोलता है कि गिन, तुम्हारा जो डंपलिंग जैसे दिखने वाला हथियार है उसमें इतना ही दम है क्या? मुझे लगा था कि इससे ज़्यादा चोट लगेगी, लेकिन इससे तो बहुत ही कम चोट लगी है, क्या तुम में इतना ही दम है? तभी लूफी देखता है कि क्रीक का जो पूरा ध्यान होता है वो उनकी फाइटिंग के ऊपर होता है। तो लूफी बोलता है ये हम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा, मेरे पास अभी मौका, अभी मैं जाके इसकी धुलाई कर देता हूँ। और हम लोग होते हैं लूफी जैसे ही भाग के जाने लगता है, वैसे ही क्रीक उसके पास एक छोटा सा बॉम्ब फोड़ देता है, जिससे वहाँ पे समुद्र की लहर ऊपर आ जाती है। तो लूफी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद क्रीक उसको गोली मार देता है, जिससे लूफी की बॉडी इलास्टिक की तरफ पीछे चली जाती है। तो लूफी को गुस्सा आता है, लूफी बोलता है ओए तुम्हें मेरे से सच में फाइट करना है तो चुपचाप फाइट करो ना, ऐसे गंदे तरीके क्यों बना रहे हो? तो गिन वो क्रीक बोलता है अच्छा मैं अपना रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे फाइट करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो बस तुम्हें मारना है, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से मार सकता हूँ, मैं तुमसे फाइट करने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ? वैसे तुम क्या जानो ये इंसानों के तौर तरीके होते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तुम एकदम मंकी जैसे दिखते हो। तभी लूफी अपने गाल फुलाते हुए बोलता है अच्छा अच्छा इस मंकी को थोड़ा सीरियसली लो, वरना मैं तुम्हारी वो मार डालूंगा तुम्हें जान से। तभी हम लोग देखते हैं कि गिन तब तक सांजी को ठिकाने लगा चुका होता है, सांजी की और हड्डियां टूट रही होती है। तो हम लोग देखते हैं सारे जो पायलट्स होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि अब तो इस कुक की हालत खराब हो जाएगी। तभी बाकी सारे कुक सोच रहे होते हैं कि अगर उस पर्ल ने इसको मारा नहीं होता सांजी को, तो शायद सांजी इससे लड़ सकता था। वहीं दूसरी तरफ सांजी को खुद यकीन हो जाता है कि जो उसके सामने है यानी कि जो गिन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गिन सांजी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सांजी अपनी पूरी ताकत लगा के उसके अटैक से बच जाता है। और उसके बाद वो गिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम पावरफुल हो तो ठीक है, लेकिन मैं भी पावरफुल हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सांजी की हालत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि वो अपने अटैक के बाद खुद ही नहीं झेल पाता और खुद ही वहाँ पर गिर जाता है। तो पैटी बोलता है कि सांजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, उसकी हड्डियाँ इतनी ज़्यादा टूट चुकी हैं वो अपने अटैक को ही नहीं झेल पा रहा। उसके बाद हम लोग देखते हैं गिन सांजी की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन गिन के आंसू टपकने लग जाते हैं और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है डॉन क्रीक मैं इस आदमी को मार नहीं सकता, इस आदमी ने मुझे इतनी अच्छे तरीके से ट्रीट किया था, जब मैं भूखा था तब इसने मुझे खाना दिया, मैं इस आदमी को मार नहीं सकता, मैं आपको बिट्रे नहीं करना चाहता, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, मैं आपकी सारी विश मानने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी सारी कमांड मानने के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे चीफ कमांडर बनाया, आपने मेरी स्ट्रेंथ के ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके सारे ऑर्डर मान सकता हूँ, आगे भी सारे ऑर्डर मानूंगा, लेकिन मैं ये ऑर्डर नहीं मान सकता, मैं इस आदमी को नहीं मार सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप किसी तरीके से इसके रेस्टोरेंट को छोड़ दें, कोई और शिफ्ट देख लेते। तभी क्रिक और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो बोलता है पहले तो तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानना चाहते, उसके बाद मुझे ही ज्ञान दे रहे हो। और हम लोग देखते हैं फाइनली वो अपना सबसे तगड़ा वेपन यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन गैस वेपन निकाल लेता है, जिसके बाद हम लोग होते हैं सारे जो पायरेट्स होते हैं वो गैस मास्क पहन लेते हैं और बोलते हैं कि हमें बस जीतना है, फर्क नहीं पड़ता हम लोग किस तरीके का इस्तेमाल करके जीते। तभी हम लोग होते हैं गिन के पास भी एक पॉइजन मास्क होता है, तो क्रीक उसको चिल्लाता है बोलता है कि ओए तुम्हें कोई हक नहीं है वो मास्क पहनने का, तुम अब हम में से एक नहीं हो, चुपचाप मास्क फेंक दो। तभी लूफी बोलता है कि मैं इसको पॉइजन गैस तो छोड़ने नहीं दूंगा, और वो जाकर मारने वाला होता है क्रीक को। तभी हम लोग होता है क्रीक उसके ऊपर गोलियां चला देता है, तो लूफी खुद अपनी जान बचाकर भाग के आता है। लूफी बोलता है ओए तुम चिंता मत करो, तुम्हें इस कमजोर आदमी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इसको ठिकाने लगा दूंगा। तभी गिन बोलता है तुम इसको ठिकाने नहीं लगा सकते, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है, तुम इसको मार नहीं सकते। तभी सांजी बोलता तुम अभी भी उसकी तारीफ कर रहे हो, वो पागल तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, तो अपने दिमाग के होश में हो या फिर नहीं। तभी गिन बोलता है कि मैंने अपना रोल ढंग से फुलफिल नहीं किया, तो मैं डिजर्व करता हूँ मरना, इसलिए वो मुझे मारना चाह रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गिन खुद ही अपना मास्क फेंक देता है और बोलता है कि अब मैं मरना ही डिजर्व करता हूँ। तो सांजी बोलता है तुम सच में पागल हो गए। तभी क्रीक बोलता है तुम शायद जानते नहीं हो गिन को, गिन अपने प्राइड को दाव पे नहीं लगाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रीक फाइनली उस बॉम्ब वाले गैस को फेंक देता है, और हम लोग देखते हैं कि उस गैस के बॉम्ब को आते देखकर सारे जो कुक्स होते हैं वो पानी के अंदर कूद जाते हैं ताकि वो अपनी सांस रोककर थोड़ी देर तक बच सकें। तभी हम लोग देखते हैं लूफी 2 पायरेट्स के मास्क छीनकर सांजी और गिन को दे देता है, और वो तीसरा मास्क छीनने के लिए जैसे ही पायरेट्स की तरफ बढ़ता है वो देखता है कि सारे पायरेट्स भी अब समुद्र के अंदर कूद चुके हैं, तो उसको कोई मास्क नहीं मिलता, और इसी के साथ वो बॉम्ब जो होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ हम लोग एपिसोड का तो आता है एपिसोड के बाय बाय।